हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फाई स्टडी पर। आज के इस क्लास में आप सभी के लिए 21 क्वेश्चन होंगे और ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें और जिन बच्चों का आज एग्जाम है या फिर आज के बाद एग्जाम होने वाला है, आप सभी के लिए ये पूरा क्लास काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। और आप सभी जो भी आपको एग्जाम में आपको क्वेश्चन याद रहें, आप हमें जरूर भेजें ताकि हम उन प्रश्नों को अपनी क्लास में डिस्कस कर सकें। तो आप हमें अपने प्रश्न भेज सकते हैं info.triplec@gmail.com पर। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9452299436 पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। आज का सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा है, ट्विटर में हैश प्रतीक का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो आपको बताना है ट्विटर में जो हैश का प्रतीक होता है, सिंबल होता है, इसका क्या मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है और सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के सेशन में, तो पूरा क्लास करना है। 21 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रेंडिंग। ठीक है, ट्विटर में जो हैश टैग होता है, यानी कि हैश टैग होता है, इसका मतलब होता है ट्रेंडिंग। ऑप्शन हो जाएगा बी। ट्विटर में वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हैं, ट्रू है कि फॉल्स? बताइए, ट्विटर में वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हैं। आप सभी जवाब भेजें। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा? तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि आप ट्विटर में वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से ई कॉमर्स सीधे ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है। मींस कौन सी ई कॉमर्स सीधे ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है? ठीक है, तो हमने आपको एक क्लास दी थी इससे पहले जिसमें हमने ई कॉमर्स के सभी मॉडल के बारे में बताया था, और अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। उसका लिंक हम अपने टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे जहां से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ई कॉमर्स के सभी मॉडल के बारे में हमने बात की थी। यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्न में से ई कॉमर्स सीधे ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है, तो इसका मतलब हो जाएगा बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि ऑप्शन फिर यहाँ पर बी होगा, बिजनेस टू कस्टमर। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा है राउंड 154.35 (-2) का रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, तो इसका आपको बताना है रिजल्ट। इसका आंसर कितना आएगा? 154.35 (-2), इसका आंसर कितना आएगा? तो देखो यहां पर सिंपल सा है, जब भी माइनस दिया हो, है ना, जब भी माइनस दिया हो तो आपको इस दशमलव के ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे दशमलव, ठीक है, दशमलव के बाद में कुछ नहीं करना है, दशमलव से पहले 2 अंक और आपको राउंड करने हैं। यानी कि यहाँ पर आपको 5 और 4 जहां पर आप देख रहे हैं, तो ये 4 भी आपको यहाँ से रिमूव करना है और 5 भी यहाँ से रिमूव करना है। क्योंकि यहाँ पर 5 है तो क्या होगा, अगला अंक एक ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 के स्थान पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 0 0 आ जाएगा। इसका मतलब 200 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर 200 हो जाएगा, तो 200 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप राउंड 154.35 (-2) करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 200। इसको ध्यान रखना है। आपको बताना है अमेजन के फाउंडर कौन है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा आपका? अमेजन के फाउंडर के बारे में बात की गई है, तो जल्दी से आपको बताना है। यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी, जेफ बेजोस। ये है अमेजन के फाउंडर, इनको ध्यान रखना है। ठीक है, आईएफएससी कोड में कितने डिजिट होते हैं? बताइए, आईएफएससी कोड में कितने डिजिट होते हैं? कौन सा होगा यहाँ पे सही जवाब? आईएफएससी कोड में कुल कितने डिजिट होते हैं? 11 होते हैं, 11 होते हैं, तो ध्यान रखना है, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। और अगला क्वेश्चन है, बीसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? बीसीसी की फुल फॉर्म आपको बतानी है। बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन होगा आपका बी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा है यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया? यानी कि यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया? एनपीसीआई के द्वारा, यूआईडीआई के द्वारा, आरबीआई के द्वारा या फिर ऑल ऑफ दीज? उपरोक्त सभी इसमें से कौन सा हो जाएगा? यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया? एनपीसीआई के द्वारा। ठीक है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है और यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की आपको बतानी है, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा सही जवाब? ध्यान रखना है, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और ओ। यहां पर हो जाएगा सी ऑप्शन, कंट्रोल शिफ्ट और ओ। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेजन क्या है? सोशल साइट है, कॉमर्शियल साइट है, मैसेंजर है या नन ऑफ दीज है? इसमें से अमेजन किस प्रकार की साइट है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या होगा? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेजन एक कॉमर्शियल साइट है। ठीक है, एक कॉमर्शियल साइट है। 1 KB, ठीक है, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1 किलो यानी कि 1 KB में कितने बाइट होते हैं आपको बताना है, और यहां पर हो जाएगा 1024। ऑप्शन पहला करेक्ट। पहली AI प्रोग्रामिंग भाषा किसे कहा गया? फर्स्ट AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग भाषा किसे कहा गया? पहली प्रोग्रामिंग भाषा किसे कहा गया? 12 का सही जवाब क्या है? तो यहां पर हो जाएगा डी, लिस्प, जिसे कहते हैं लिस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा है RPA का अर्थ क्या होता है? तो आपको बताना है RPA का फुल फॉर्म। RPA का मतलब होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। तो यहां पर हो जाएगा रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है SMTP प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर। तो SMTP प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर कितना होता है? और इस क्वेश्चन को हमने कई बार डिस्कस किया है अपनी क्लास में, तो अगर आपने देखा होगा आपको पता होगा। SMTP का फुल फॉर्म भी आप लोग बता दें कमेंट बॉक्स में क्या होता है। SMTP का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, और इसका पोर्ट नंबर पूछा है तो 25 होगा। फिर सही जवाब 25, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्लोर 1209,11 का परिणाम क्या होगा? ठीक है, तो यहां पर बताना है 1209,11 का रिजल्ट क्या होगा। सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो यहां पर अगर आप इसको निकालेंगे तो इसका जो जवाब होगा वो होगा 1199। ऑप्शन हो जाएगा यहां पर सी, सॉरी यहां पर ये ऑप्शन MNOP पड़ गए हैं, है ना, ABC की जगह पर। तो आप लोग समझ लेना, यहां पर ऑप्शन नंबर 3 सही है, 1199। अब देखो यहाँ पे फ्लोर 1209,11, 11 से आपको डिवाइड करना है, और 1209 के आपको नीचे की तरफ देखना है, 1208, 1207 ऐसे करके, और वो संख्या लानी है जो कि इस 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो देखो 1209 के बाद में ऐसी वो संख्या 1199 है, ठीक है, जो कि 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो यहां पर हो जाएगा 1199। और यही अगर यहाँ पर सीलिंग दिया होता है तो फिर आपको सेम 1209 के ऊपर चलना होता है, 1210, 1211 ऐसे करके आपको देखना होता है, और वो संख्या ढूंढनी होती जो 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती। यूनिक्स में किसी फाइल का प्रिंट प्राप्त करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो फाइल का प्रिंट प्राप्त करने के लिए आप कौन सी कमांड इस्तेमाल करते हैं? यहां पर हो जाएगा LPR, ऑप्शन यहां पर सी करेक्ट है, LPR। ठीक है, और ये सभी यूनिक्स की जो भी कमांड है इनको हमने डिस्कस किया है, तो आप उन्हें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। KYC का अर्थ क्या होता है? KYC का अर्थ यानी कि KYC का फुल फॉर्म आपको बताना है, और यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? नो योर कस्टमर। ठीक है, नो योर कस्टमर हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा योर। ठीक है, यहां पर थोड़ी मिस्टेक है तो बाई यहां पे बना देते हैं। ओके, तो KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा प्रोटोकॉल फाइल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है? बताइए, कौन सा प्रोटोकॉल फाइल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है? यहां पर हो जाएगा FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और SMTP का सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके अलावा TCP का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो याद रखना है सभी की फुल फॉर्म। और अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा है DES का फुल फॉर्म, यानी कि DES का पूरा नाम आपको बताना है।
तो यहाँ पर कौन सा होगा सही जवाब? DES का पूरा नाम क्या होता है? डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। और अगला क्वेश्चन पूछा है IPv4 IPv6 कितने बिट का होता है? ठीक है, IPv6 के बारे में आपसे पूछा है। तो IPv6 पता कितने बिट का होता है? 128, ऑप्शन पहला करेक्ट है। 128 बिट का होता है IPv6, और अगर पूछें IPv4 तो 32 बिट का होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? डाटा को कंप्यूटर में सेव करना, डाटा को इंटरनेट पर सुरक्षित करना, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ना, या उपरोक्त सभी। इसमें से आपको बताना है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। यहां पर हो जाएगा डाटा को इंटरनेट पर सुरक्षित करना, क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। और जिसका भी कल एग्जाम है आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूं कि आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा और आप सभी अच्छे से एग्जाम करना। ठीक है, अगर आप अच्छे से क्वेश्चन समझ करके एग्जाम देते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो आंसर होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो सोच समझ करके सभी के आपको जवाब करने हैं अच्छे से, ताकि आप सभी एक अच्छी ग्रेड में पास हो सकें। और जो भी क्वेश्चन आपको याद रहे आप अपने क्वेश्चन हमें जरूर भेजें। क्वेश्चन आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड मॉर्निंग।